ये काम ज़रूर कर लें, अल्लाह की कसम कभी भी ज़िंदगी में आपका मैदा ख़राब नहीं होगा। मैदा जो है ये बीमारियों का घर है। आप सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, घी कम से कम हो। सरसों का ऑयल है, क्या उससे हम घर में खाने बना सकते हैं? सरसों में कहते हैं हमें बच्चों को स्मेल आती है, आप बिल्कुल। घर में उसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। मैदे के मसाइल को हल कैसे किया जाता है? खाना खाने से पहले बहुत कमाल का फल है और इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। अक्सर बीमारी हमारे दांतों से मैदे के अंदर जाती है। बच्चों को कैंसर हो रहा है, इनको जिगर के मसाइल हो रहे हैं। टूथपेस्ट के नाम पर मुंह के अंदर जहर डाल रहे हैं। बिल्कुल, इसको अगर मैं कहूँ तो ये मुबालगा राय नहीं है। और खाना खाने के बाद हमारा मैदा ख़राब क्यों होता है? मैदा ठंडा हो जाता है। मैदे का कैंसर ये गलत खाने की वजह से, ये है ही ख़तरनाक। सूरज गुरूब होने से 1 घंटा पहले खाना बंद कर दें। रात को तेज़ मसाले और कढ़ाइयाँ, फुशवार में ये फास्ट फूड सारे गंदे खाने हैं, इनसे बचें। रात को सोते नहीं, कहता जी नहीं सोता। मैंने कहा आप कभी ठीक नहीं होंगे। ये काम उस वक्त करोगे ना जब आप जिंदा रहोगे। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू डीप मैटर। आज डीप मैटर के प्लेटफॉर्म पर जो मेहमान शख्सियत है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर औक़ात आपने इन्हें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखा होगा कि जिसमें ये गहरे मसाइल की बात करते हैं और फिर उन गहरे मसाइल को हल करने का सल्यूशन भी बताते हैं। सो डीप मैटर भी हमेशा से गहरे मसाइल को हल करने के लिए अपने मेहमानों को दावत देगा और यहाँ पर जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो एक मीनिंगफुल और वैल्यूएबल कंटेंट होगा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा से आसानियाँ पैदा करेगा। सो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है इनसे बहुत से मसाइल का हल जानेंगे और इनसे ये जानेंगे कि घर में जो परेशानियाँ होती हैं, जो रिज़्क की तंगी होती है, जो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे हमारा छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनसे हमने छुटकारा कैसे हासिल करना है और घर की जो तंगी परेशानियाँ हैं उनको बेहतर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमने अपना कनेक्शन जो है वो कैसे बहाल करना है। मेरी मेहमान शख्सियत कारी हकीम अजीज़ुर रहमान साहिब, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कर अस्सलाम। साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। हमारी ये इब्तदाई पॉडकास्ट हैं और हमने यही सोचा कि आपको मदऊ करें और इस हमारे डीप मैटर का मकसद ही ये है कि जो गहरे मसाइल हैं उनको हम उजागर करें, उनको रोशनास करवाएं और लोगों को उन मसाइल का हल जो है इस प्लेटफॉर्म से मिले। सो आज जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें वज़ाइफ के ऊपर भी बात होगी, उसके साथ साथ बहुत से जो मसाइल हैं लोगों को मैदे के लिहाज से, शुगर के लिहाज से, कैंसर के लिहाज से, उनके ऊपर भी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जानना चाहता हूँ जो आज हमारा सबसे बड़ा मेजर इशू है जिसमें बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन, बच्चे आज सब इंक्लूड नज़र आती हैं, वो ये है कि स्टमक प्रॉब्लम। ये मैदे के मसाइल को हल कैसे किया जाता है और मैदा ख़राब होता कैसे? जी मियाँ साहब, आपको अल्लाह ताला आपके इस नए सिलसिले को नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आमीन। ताला आपको तरक्की दे। आपका आमीन। जो मंशूर है, आपका जो ज़हन है लोगों की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, अल्लाह ताला उसको और फैलाए और आपके आमीन। लिए आखरत का ज़रिया नजात भी बनाए। जज़ाकल्लाह। आमीन। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैदा हम खुद ख़राब करते हैं। एक अरबी के अंदर मकूला है, जी। अल मैदा तो बैतुद्दा। मैदा जो है ये बीमारियों का घर है, अमाजगाह बन सकता है हुँ। अगर आप इसको अमाजगाह बनाएंगे। ठीक है। अगर आप फितरत पे आ जाते हैं, आपने पूरे हफ्ते में क्या खाना है? जी। दाल खानी है, सब्ज़ी खानी है, गोश्त भी खाना है, इसको कैसे मैनेज करना है। अगर आप मैदे के अंदर एक ही चीज़ डाली जाएंगे, एक ही हुँ। चीज़ डाली जाएंगे, मैदे के अंदर एसिड होता है, तेज़ाब होते हैं। जी। तिब्बे यूनानी के अंदर हम इन 3 चीज़ें हम कहते हैं, सुफ़रा, सुदा और बलगम। अब एक चीज़ आप डाल रहे हैं, बाज़ लोगों को आप देखेंगे कि वो मजलिस में बैठे हुए डकार मारें तो उनके मुंह से स्मेल आती है, हुँ। बोलते हैं तो स्मेल आती है, और उनको पूछें तो वो कहते हैं हमारी नींद उड़ी हुई है, हमें हुँ। जो है डकारें आती हैं, उसमें स्मेल आती है, मुंह का ज़ायका कड़वा है, नींद मकूफ़ हो गई है और भूख लगती नहीं है।
तबखीरी कैफ़ियत पैदा हो गई है। तबखीरी कैफ़ियत हम तिब्बे यूनानी में क्या कहते हैं? जब आपके मैदे के अंदर आप एक तरह की ग़िज़ा डालते रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारा ख़ालिक है, उसने जो हमारे लिए चीज़ें पैदा की हैं, उनके अंदर एतदाल के साथ आप उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें। हुँ, एतदाल के साथ अपने मामलात को रखें खाने-पीने के, जी, आपका मैदा ख़राब नहीं होगा। अगर आपके मैदे में सुफ़रा पैदा हो गया ज़्यादा, जी, तज़ाबियत बढ़ गई है, हुँ, बाज़ दफ़ा मुँह का ज़ायक़ा कड़वा हो जाता है, और जब मुँह का ज़ायक़ा कड़वा होता है, मैदे में तेज़ाब भरता है, तो वो उल्टी आती, कै आती है उसको। जी, और कै के अंदर वो मरीज़ हमें बताते हैं कि इंतहाई कड़वी उल्टी थी। वो हुँ, जो वो सुफ़रा है, वो कड़वा है, वो बाहर निकलता है पीले पानी की तरह। वो बिल्कुल, सुफ़रा ज़्यादा बना हुआ बाहर आ गया। अब जी, आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, कद्दू, टिंडे, शलजम, जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं, हुँ, हुँ, इसके अंदर ज़्यादा घी ना डालें, कोशिश करें घी कम से कम हो। जो हुँ, हमारा जो घी चल रहा है, हुँ, अगर आप इसे सरसों के ऑयल में बना लें, बिल्कुल, देसी घी डाल लें हुँ, हुँ। और घर के बने हुए मसालों में इन्हें बनाएँ। अच्छा कर साहब ये मिथ है और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा अब लोगों के माइंड के अंदर जो है वो राइज कर चुका है कि हमने जो कुकिंग ऑयल है उसी को इस्तेमाल करना और शायद वो सरसों के तेल में खाना नहीं बनता, शायद वो उससे जो है वो मज़ेदार जो है वो कढ़ाइयाँ नहीं बनती। तो ये थोड़ा सा बताते चले जाएं, क्लियर करते जाएं, जो कैनोला ऑयल है या फिर जो सरसों का ऑयल है, क्या उससे हम घर में अच्छी बेहतरीन सब्जियां खाने बना सकते हैं? जी, बिल्कुल बन सकते हैं। मुझे ठीक है, तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं। मेरे घर सरसों का ऑयल इस्तेमाल होता है। हमारे परोठे, हलवे सब कुछ उसमें बनता है। ठीक है, अब आपने 5 किलो तेल लिया है सरसों का। हुँ, अब मैं इसको आपको रिफ़ाइन करने का एक देसी तरीका बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, हम जब लोगों को कहते हैं ना कि आप सरसों में, वो कहते हैं जी हमें बच्चों को स्मेल आती है। आप बिल्कुल। घर में उसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। जी, कैसे? जी, आप एक बर्तन में सरसों का तेल मसलन 5 किलो डाल लिया, 3 ठीक किलो है, डाल लिया आपने। ठीक आप है, एक प्याज ले लें, ओके, ऊपर से हाथ से उसका जो छिलका है ना, वो उतर जाएगा, यानी सारा छिलका नहीं उतारना, ठीक जो है, खुश्क छिलका है ना वो हाथ से उतार लें। ठीक है, और आप एक ले लें लहसुन की पोथी, हुँ, लहसुन ले लें, उसको भी हाथ से जो ऊपर खुश्क छिलका है उतार दें, ठीक है, चाहे कपड़े में बांध लें चाहे ऐसे रख दें, हल्की सी आंच नीचे जला दें, हल्की सी आंच। अच्छा, अब कुछ लोग तेल सरसों का घर में जब उसे रिफ़ाइन करते हैं, उसका बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। हुँ, उसको उबाले दे दे के उसके सारे अज़ाइम, उसकी सारी वो ग़ज़ाइयत, वो उसके अंदर सारे जो अज्ज़ा हमारे जिस्म को चाहिए ना, वो उसको धुआँ की शक्ल में उड़ा देते हैं। जी, बिल्कुल अच्छा, ऐसे, आपने क्या करना है, तेल के अंदर 2 चीज़ें डालनी, हुँ, प्याज और लहसुन। अब हुँ, इसके डालने से इसकी अफ़ादियत और बढ़ने वाली है। ठीक है, इसके अंदर और ऐसे विटामिन शामिल होंगे जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, अच्छा, आपने हल्की आंच पे इसको रख दिया, ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा हल्की आंच पे। जब इस तेल से धुआं बुखारात उठना शुरू हो जाएं, फ़ौरन बंद कर देना है। वो जो ठीक है, बुखारात धुआं की शक्ल में निकल रहे हैं ना, वो इसके अज़ाइम है, वो इसके ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जो हुँ, हमें चाहिए। वो हुँ, हमने ज़्यादा रिफ़ाइन नहीं करना। ठीक है, यही तो हम कहते हैं कि जो फैक्ट्रियों में ये तेल रिफ़ाइन किया जाता है, उसको इस कदर ज़्यादा हीट देते हैं कि उसकी अफ़ादियत ही ख़त्म हो जाती है। वो बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल, अच्छा, आपने ये तेल को इस तरह साफ़ किया, अब थोड़ी देर रख दें, ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ऊपर थोड़ी-सी काई आएगी, वो उतार लें। थोड़ी देर पड़ा रहेगा, वो सारी नीचे बैठ जाएगी, जो ऊपर आएगी वो ऊपर से उतार लें। दुनिया का बेहतरीन ऑयल तैयार हो गया घर। अच्छा घर के अंदर सस्ता तरीन ऑयल आप बेहतरीन ऑयल। बेहतरीन ऑयल तैयार कर सकते हैं, अच्छा, आप किसी को ना बताएं कि हमने सरसों का, सारे खाएंगे, कभी किसी को स्मेल नहीं आएगी। जिस दिन आपने बताया उस दिन वो कहेंगे हमें स्मेल आना शुरू होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आप खाना बनाएं, आपका सुफरा, आपका सुदा, आपका बलगम बिल्कुल मुनासिब मिकदार में बनेगा, ठीक है, ठीक बनेगा। अब सुफरा बढ़े तो मुंह कड़वा होगा, कड़वी उल्टियाँ आएंगी, नींद मकूफ़ हो जाएगी, भूख ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तबीयत के अंदर एक अजीब सी तबखीरी कैफियत बाज़ दफ़ा ऐसी होती है सुफरा बढ़ने से कि आदमी कहता है कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जी, जी, तबखीर जो होती है ना, तबखीर हमेशा ऊपर जाती है। बिल्कुल, इसके अंदर गर्मी होती है, तबखीर के अंदर ऊपर जाएगी तो ऊपर से बाज़ दफ़ा मरीज़ कहता है कि मेरे कानों से, मेरे नाक के नथनों से, आँखों से शोले निकल रहे हैं, बड़ी मेरी सर में दर्द शुरू हो गई है, सर बिल्कुल, बाज़ दफ़ा गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। बिल्कुल, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप गोश्त और ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कम करें और ठीक है, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हुँ, इसी तरह बाज़ दफ़ा मैदा ठंडा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ठंडा होगा तो उसकी कैफ़ियत क्या होगी? मुँह फीका हो जाएगा। ठीक है, मुँह का ज़ायक़ा फ़ीका होगा,
ज़ुबान पे सफ़ेद काई जम जाएगी और जो मैदा है ना ये काम नहीं करेगा। ठीक है। मैदा जब काम नहीं करेगा तो बलगम ज़्यादा बनेगी, बलगम ज़्यादा बनेगी तो बाज़ दफ़ा बलगम जब पेट के अंदर मैदे के अंदर बढ़ती है, इससे भी क्या आती है तो बाकायदा बलगम का इखराज होता है। ठीक है। इसमें भी भूख और नींद की मकूफ़ हो जाती है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप खाने के अंदर दालों को इस्तेमाल करें, हरारत पैदा करें, थोड़ा-सा जो भी आप सब्ज़ी ज़्यादा खा रहे हैं उसमें गोश्त डाल दें। ठीक है। बाज़ दफ़ा सुदाह बढ़ जाता है। ठीक है। अब सुदाह बढ़ेगा तो रीहुल बवासीर बनेगी। बाज़ लोगों का पेट खाना खाते फूल जाता है और वो कोशिश करते हैं कि हमारी खवा खारिज हो, हमें सुकून हो। वो भी एक बड़ी अजीब सी कैफ़ियत है। मौत के ख़्याल आएँगे, मरीज़ दौड़ता है, परेशान होता है, पता नहीं मुझे दिल का अटैक होने वाला है। दिल के अंदर भी वो हवा भरने शुरू हो जाती है, बेचैनी, बेकरारी बढ़ जाती है। अजीबो-गरीब उसके ख़्यालात होते हैं, अजीब सी वो बातें शुरू कर देता है। ये सारी बीमारियाँ कहाँ पैदा हो रही हैं? मैदे के अंदर। मैदे के अंदर। इसको बिल्कुल। क्या करना चाहिए? इसको चाहिए कि खाना खाने से पहले एक मुरब्बा हमारा आता है जिसे हम कहते हैं बही का मुरब्बा। बही का। सफरजल कहते हैं उसको अरबी के ठीक अंदर। है। बहुत कमाल का फल है और इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसके अंदर 10 मर्दों जितनी ताकत है फल बही के का अंदर। मुरब्बा। बही का मुरब्बा अच्छा, बही का मुरब्बा हम कहाँ से लें और क्या मिल घर जाता के है। अंदर भी तैयार कर सकते हैं उसे? नहीं, घर में ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो तैयार जाएगा। किया हुआ मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं। घर ठीक में है। भी तैयार हो सकता है लेकिन बिल्कुल। ये फल मैं आता अपनी है। वालदा के लिए वो लेके जाता हूँ हाँ, अक्सर पंसार से। ये 2 महीने 3 महीने फल आता है। जी, जी। 10 11 या 9 10 11 को फल मरी के अंदर होता है। ये ठंडा फल होता है। ठीक है। ये हम यरकान वाले मरीज़ों को देते हैं। अच्छा, इसमें इसमें यह है कि आप थोड़ा-सा मुरब्बा ले लें पहले खाना खाने से आधा ठीक है। घंटा पहले। ठीक है। और खाना खाने के बाद एक है बैलगरी। 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 ठीक है। सुदाह वाले मरीज़ जो होंगे ना वो घुटनों के दर्द की भी शिकायत करते हैं। जी। जब बवासीर रीहुल बवासीर की मिजाज पैदा होता है तो पूरे जिस्म में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके लिए इलाज क्या है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुरब्बा ले लें बैलगरी का। बैलगरी का। बैलगरी बहुत अच्छा फल है ठीक और है। खुसूसन ये खाने को निज़ामी इन्हिदाम को बेहतर करता है। दूसरा यह है कि खाने में इतदाल। सबसे पहली बात, आपके दांत भी ठीक होने चाहिए। अक्सर बीमारी हमारे दांतों से मैदे के अंदर जाती है। दांतों से भी बीमारी मेदे के अंदर हाँ जी, जाती है? आपने रात को खाना सारा दिन आपने खाने छाने खाए, रात को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हम ठीक है। उल्ट करते हैं, सुबह उठ के दांत साफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है। रात को आपने दांत साफ किए हैं, सारी रात ये साफ रहेंगे, ठीक है। सुकून रहेगा। बिल्कुल। दांत रात को सोते वक्त साफ करें और नाश्ता करने के बाद साफ करें। और ये जो नहार पेट सुबह उठ के दांत साफ करते हैं उनके लिए क्या नुकसानात हैं? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सलाइवा हमारे मुंह में रात सारा जमा होता है ना, उसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है। अगर वो हमारे नाश्ते के अंदर शामिल होगा तो हमें कई मूज़ी बीमारियों से बचाएगा। ठीक है। आंतों की कैंसर, सरतान और कई किस्म की बीमारियों से वो सलाइवा हमें चाहिए, ठीक जो हम सुबह उठते ही ज़ाया कर देते हैं। ठीक है। आप रात को कोशिश करें। अब हमारे जो नौजवान हैं ना, उनको मिसवाक का पता ही नहीं है, मिसवाक क्या होती है। बिल्कुल ऐसा। अब सारी जब से हमने ये बने हुए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इस्तेमाल किए हैं, उसके अंदर हमारे कैंसर की बीमारी बढ़ गई, गुर्दों की बीमारी बढ़ गई, जिगर की बीमारी बढ़ गई। ये है ही ख़तरनाक। अब फितरत पे हमें वापस आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। अगर हम फितरत पे वापस नहीं आएंगे तो हमारे पास इन बीमारियों के साथ लड़ने का दिफा जिस्म में नहीं है, इलाज भी नहीं है। ये क्या इलाज है भाई? आपका जिगर ख़राब है तो जिगर ट्रांसप्लांट कराओ, गुर्दे ख़राब हैं तो गुर्दे नहीं डलवाओ, घुटने ख़राब हैं तो घुटने नहीं डलवाओ। उसका भी कोई उसका ये नहीं है कि आपको कहें कि आप ठीक हो जाएंगे। ये इलाज नहीं है। अब किसी के पास इतने पैसे भी नहीं है। कोशिश करें आप फितरत पे वापस आएँ। सबसे पहले रात को सोने से पहले दांत साफ करें। अब मिसवाक का लोगों को पता नहीं है। मैं एक मंजन बयान बता देता हूँ जिससे हमने बड़े ही फ़ायदे हासिल किए हैं। जी। अब कुछ बच्चे या नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरतें ये शिकायत करती हैं कि हम ठंडा पानी पिएं तो हमारे मुंसूड़े फूल जाते हैं बिल्कुल। और दांतों में दर्द शुरू। मीठा खाया तब दर्द शुरू होगी, गोश्त खाया तब दर्द शुरू होगी, बुरश ऐसे किया तो बुरश खून से भर जाता है। इसका मतलब क्या है? दांत इंतहाई कमज़ोर हो रहे हैं। अब करना क्या? आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। जी। एक है बबोल का दरख्त, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम है, जिसे हम पंजाबी में किक्कर का दरख्त कहते हैं। किक्कर का दरख्त। ठीक है। किक्कर की मसवाक कमाल की मसवाक है। बबोल के दरख्त की आपने लेना है सक कहते हैं, उसके तने के साथ तने के साथ जो लगा हुआ है ना छाल, वो जी, उतार जी। लें,
उसको हम सक कहते हैं, ये खुश्क भी मिल जाती है, ठीक है। वो लेना है। और इसमें डालने हैं आपने लौंग। लौंग। लौंग दांतों के लिए कमाल की चीज़ है। ठीक और है। नंबर 3 आपने लेने हैं फटकड़ी। फटकड़ी। फटकड़ी लेके आपने क्या करना है, इसको तवे पे रखना है, इतनी देर रखना है कि पानी इसका खुश्क हो जाए, ठीक इसको है। हम कहते हैं बरियां होगी। ठीक इन है। 3 चीज़ों को मिला के आप मिक्स करके पाउडर कर लें बस। ये दोबारा हकीम साहब एक दफ़ा फिंगर टिप पे बता दें ताकि लोगों को याद रहे। किक्कर की छाल, ठीक है। नंबर 2 लौंग, नंबर 3 फटकड़ी। फटकड़ी। फिटकड़ी जो है इसको आपने तवे पे रखना है, इसका पानी खुश्क हो जाए, इसको उतार लेना है। ठीक है। खुश्क शुदा फट, ये तीनों चीज़ें जो है ना बराबर वज़न में डाल लें। ये ठीक है। तेज़ थोड़ा सा बनेगा, इसको बहुत ज़्यादा आपने दांतों पे रगड़ना नहीं है, ठीक है। बस हल्का सा लगा दें और थोड़ी देर के लिए मुंह ढीला छोड़ दें, पानी वगैरह निकलेगा, बस आपके दांत साफ़ हैं। अगर आपने उसके ऊपर रगड़ना ही है, कुछ चीज़ मलनी है, तो मैं देसी एक टूथपेस्ट आपको बता देता हूँ, जी। उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। जी। वो क्या है, आपने ऐसे हथेली करनी है रात है। को, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है। हल्दी। हल्दी बेहतरीन जरासीम का है, बेहतरीन। ठीक है जी। और बाज़ तो हमारे अतिब्बा उसको सुपर फूड भी कहते हैं। हल्दी लेनी है थोड़ी सी पीसी हुई, ठीक है। उसके अंदर आपने खाने वाला नमक शामिल कर देना है, ओके। और उसी के अंदर आपने सरसों का तेल डाल देना है। ठीक है। ये हाथ पे आप ऐसे करें, ये टूथपेस्ट बन गया। दुनिया का बेहतरीन टूथपेस्ट तैयार है, जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। ओके। और आप हाथ की उंगली के साथ अच्छी तरह इसको लगाएं, दांतों के ऊपर ये अंदर भी लगाएं, और टूथपेस्ट ही लेना है आपने तो ये बना लें। और बिल्कुल। ब्रश जो है ना वो बिल्कुल नरम हो, सख्त ना हो, सख्त ना हो। उसके साथ अच्छी तरह इसको मसलें। यकीन जाने आपका घर ये आनो भा जो है ना, आने भा टूथपेस्ट तैयार है। बिल्कुल अब बिल्कुल। जो तिब्बे जदीद की तहकीक है ना, वो रो पीट पीट के कह रहे हैं बच्चों को टूथपेस्ट ना दो, इनको कैंसर हो रहा है, इनको जिगर के मसाइल हो रहे हैं, मैदे के मसाइल हो रहे हैं, आंतों के मसाइल हो रहे हैं। वो चीख चीख के कह रहे हैं। हमारे असलाफ को आखिरी उम्र तक उनके दांत ठीक होते थे। हकीम साहब, क्या आपको लगता है कि हम ये टूथपेस्ट के नाम पर मुंह के अंदर जहर डाल रहे हैं? बिल्कुल, इसको अगर मैं कहूँ तो ये मुबालगा राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद आपने ये कहा कि आप जब ज़ुबान जो है उसके ऊपर मैदे के बहुत से मसाइल के असरात जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। जब भी कोई शख्स ये कहे कि मैं कहीं जा नहीं सकता या मुझे आइडिया नहीं हो रहा, तो कहा जाता है कि उसकी ज़ुबान से ही बीमारियों का पता चल जाता है। तो इस बात में कितनी सदाकत है? ये देखें, मेरा जो अपना एक नज़रिया है ना, नहीं कोशिश करके आप तबीब के पास जाएं। तबीब के पास, ठीक घर है। बैठ के अंदाजे ना लगाएं, ना टोटके लगाएं। जोड़ तोड़ ना करें। हो ठीक सकता है कहीं आपकी बीमारी आपके लिए जानलेवा साबित ना हो जाए। ठीक है। इसलिए हम हकीम बदनाम हैं। हम आके जब यहाँ आपको नुस्खा बताते हैं, कल एक मेरे पास औरत शाहदरा से मेरे मतलब पे आई, बड़े गुस्से में थी। कहती आपने ये ब्लड प्रेशर का नुस्खा बताया था, मैंने खाया, मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया। ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी। अब वो मैंने दवाई चूँकि पीस की है, आप उसको चेक नहीं कर सकते। मैंने उनको बिठाया, समझाया, उनकी कड़वी कुशैली बातें सुनी। ठीक मैंने है। उन्हें कहा आप, मेरा बताने में भी कोई ऐसा नहीं था कि मैंने गलत बताया है। आपने बनाने में भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं की कि आप गलत हैं। अब नुस्खा गलत है। वो कहते जी कैसे? अब देखें, एक आदमी पंसार स्टोर जो हैं, इल्ला माशाल्लाह सारे नहीं, इनके पास 1 साल से ज़्यादा पड़ी हुई जड़ी बूटी पड़ी, यानी ठीक है। उसकी ज़ायदुल मियाद पड़ी हुई है, बिल्कुल वो ठीक ख़त्म है। हो गई, उसके अंदर बिल्कुल। जान ही नहीं है, उसके कीड़ा लगा हुआ है। वो पूछते हैं सबसे पहले जाते हुए ना, आप अंसार के पास जाए ना, वो पहली बात ये पूछते हैं जी नुस्खा पिसवाना है? आप फंस गए, आपने कहा जी पिसवाना है। जो गंदी चीज़ पड़ी होगी ना, इल्ला माशाल्लाह वो पीस देंगे। अब हम हकीम बदनाम हैं। आप कोशिश करें कि जहाँ से आप नुस्खा ले रहे हैं आप पिसवाएं ना, ठीक है। नुस्खा ले लें। अल्लाह के फजल से हर इलाके में, पाकिस्तान के हर शहर में, हर बस्ती में, हर नगर में हकीम ज़रूर मिलेगा आपको। हकीम ज़रूर मिलेगा। और लोग बिल्कुल। फितरत की तरफ वापस आ रहे हैं। आप उसकी थोड़ी सी फीस दे दें, सस्ते हकीम है, सस्ते हमारे इलाज है, उसको जाके वो नुस्खा चेक करवाएं। ये मैंने नुस्खा नेट से लिया है, फ़लाँ हकीम साहब ने बताया है, इसका ठीक है, वो पास करे, उसको पिसवा लें, फिर आके हमारे साथ लड़ाई करें। अब कुछ नीम हकीम जिनको पता ही नहीं है कि ये नुस्खा बताना है या नहीं बताना, वो बता देते हैं। अब लोगों की अमवात वाक़ई हो रही। हमारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं,
अगर सांप ने डसा है ना तो उसका इलाज मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जी। तिब्ब जदीद में उनको पता है कि इसका ये करना है। जो बूटी हकीम ने दी है ना, उसका त्रियाक उसके पास है, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो आपको मिलेगा ही नहीं जब तक उसका त्रियाक मीन उसका इलाज क्या करना है, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया है तो पता ही नहीं है आपको। तो हमारी बूटियों के 4 मिजाज होते हैं, जी। दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम, दर्जा चहारम। चहारम। अब दर्जा सोम और चहारम अगर लड़ गई है ना तो आपकी मौत का वाक़ होना 100% है, अगर त्रियाक नहीं है। ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि जो आप नेट पे नुस्खे सुनते हैं उनको, हम हकीम लोग मिजाज के और अखलात के कायल हैं, हम मिजाजों के कायल हैं। इस मिजाज पे ये नुस्खा काम करेगा, इस पे नहीं करेगा। आप किसी हकीम के पास जाएं, अगर आपने खुद ही दवाई बनानी है जी, जी। उससे जाके पूछ लें कि बिल्कुल। मेरा मिजाज देखो, मैं ये खा सकता हूँ नहीं। ये काम ज़रूर कर लें। आपकी जान, आपकी सेहत बहुत कीमती है, आपके पैसों से, आपके आराम से थोड़ा सा आके पूछ लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा गर साहब, ये आपने बात की कि मुर्गी के बहुत से लोग शौकीन हैं कि हमने ब्रायलर मुर्गी ही खानी है। ब्रायलर मुर्गी खाने का कितना नुकसान है, और उसके साथ-साथ जो ये हम तड़के लगवाकर, कढ़ाइयाँ बनवाकर होटल से खाती हैं, इसका कितना नुकसान है मैदे के लिए? मुझे एक बंदे ने ना मसला पूछा जी। कि कारी साहब आप मुझे ये बताएं कि ब्रायलर मुर्गी खाना जायज़ है कि हराम है? उसकी फीड बड़ी गंदी। मैंने कहा देखें, शरीयत जो है ना वो हम इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। ठीक है। अब देसी मुर्गी आप देखते हैं वो क्या खाती है? आप कि देहात में कभी कीड़े जाना, मकोड़े ये। देहात में कभी जाना हुआ आपका? जी, जी, बिल्कुल। देहात के अंदर जो सारे गाँव का कूड़ा होता है ना, उसके अंदर वो जाके अपनी खुराक तलाश करती है। हुँ। छिपकलियाँ मरी हुई, कीड़े मकोड़े, गंदी वो भी खाती है। हुँ। इसको हम जलाला जानवर हदीस में कहा गया है। इसमें हिल्लत और हुर्मत का जो है वो फतवा हम नहीं दे रहा, है हलाल जानवर। हुँ। अब आपने जब इसको, मुर्गी जो है ना ये लाल ही है, चाहे चाहे कि इसको हम जदीद तरीके से अंडों को वो रख के जो बच्चे निकाले जाते हैं मशीनी जी, जी। तरीके से, लेकिन ये है हलाल ही। अब आप और मैं दोनों आमने सामने बैठे हैं। अगर आप मुझसे पूछे, मैं आपसे पूछूं, जी, जी। तो हम ब्रॉयलर गोश्त खाते हैं कि नहीं खाते? आप मैं क्या तो नहीं खाता सर। खा, मैं खा गुज़िश्ता कोई मैंने जब से होश संभाला है, मैंने ब्रायलर मुँह में भी आ जाए निकाल देता हूँ। बहरहाल बार कैफ लेकिन इसको आप 99% लोग खाते हैं। हाँ खाते हैं, कोई अर्ज नहीं। बिल्कुल। आपने अगर ब्रॉयलर खाना है, इसको आप सब्ज़ी में डाल के शोरबे वाला बनाएं, कोई अर्ज नहीं, खाएं। ठीक है। अगर इसको आप रात के टाइम तड़के लगा के और डब्बे वाले मसाले डाल के और जनाब ऊपर से ठंडी बोतलें पी के सोते हैं ना, तो मेरा ख्याल में आपको सुबह उठना नहीं चाहिए। ठीक है। ये बीमारियों, ये है मैदा आपके लिए बीमारियों का घर बन जाएगा। ठीक है। अब रात को सोने का टाइम है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें सोने का हुक्म दिया है, हम रात को खाना खा रहे हैं। अब तिब्बे जदीद भी ये कहता है, जो तिब्बे जदीद की रिसर्च है वो ये कहती है कि ये जो हमारा मैदा है ना, ये काम करता है सूरज की रोशनी के साथ। ठीक है। खाने पीने का टाइम सूरज तुलू होने से 1 घंटे बाद शुरू होता है ठीक है। नाश्ते का। ठीक। अब सूरज गुरूब होने से 1 घंटा पहले खाना बंद कर दें। कभी भी ज़िंदगी में आपका मैदा ख़राब नहीं होगा, कभी भी आपको कोई ऐसा मूजी मर्ज़ नहीं लगेगा। हमारे पास बीमार आदमी आते हैं, तिब्बे यूनानी का जो फ़लसफ़ा है इलाज का, उसमें हम सबसे पहले मैदा और जो जिगर है, गुर्दे हैं, इनको लेते हैं। हम बीमारी की जड़ ख़त्म करते हैं। किस वजह से? बाज़ बीमारियां मैदे की वजह से होती हैं, बाज़ बीमारियां गुर्दों की वजह से होती हैं, बाज़ बीमारियां जिगर की वजह से होती हैं। हम इनकी इस्लाह करते हैं, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। हमारे पास कई ऐसे मरीज़ आए जिनको मैंने सबसे पहले रात का खाना मगरिब की अजान से 1 घंटा पहले किया। अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका मैदा, आपका जिगर, आपका कलब, आपके गुर्दे रात सोना चाहते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो ये आराम नहीं करते, 24 घंटे चलते रहते हैं। आपने कभी सोचा है जिगर क्यों ख़राब होता है? हमारा मैदा ख़राब क्यों होता है? हमारे यहाँ हार्ट अटैक की रेशो क्यों बढ़ रही है बच्चों में, बड़ों में? ये गलत खाने की वजह से। रात को तेज़ मसाले और कढ़ाइयाँ, फशवार में ये फास्ट फूड, सारे गंदे खाने हैं, इनसे बचें। रात को खाना वैसे बिल्कुल हल्का होना चाहिए, और कोशिश करें कि मगरिब से पहले या मगरिब के फ़ौरन बाद हो जाए हल्का खाना, ताकि रात को आपका पेट साफ़ हो, गैस ना बने, तज़ाबियत ना बने, मसाइल पैदा ना हों। अगर आप इस तरफ नहीं आएंगे
तो एक बच्चा जब अपनी ख्वाहिशात का एक ख्वाब देखता है कि मैंने मैट्रिक करके फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, अगर वो अपनी सेहत के मसाइल से आगाह नहीं है, इसको साथ लेके नहीं चलता, वो कभी भी अपने ख्वाब पूरे नहीं करेगा। अब मैंने देखा बहुत सारे बच्चे वकील बने हैं, डॉक्टर बने हैं, वो बहुत सारे बच्चे अपने ख्वाब को पूरा करते वक़्त जब पहले सीने पे कदम रखते हैं, कोई गुर्दे पकड़ के बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल। हार्ट पकड़ के बैठा हुआ है, कोई आँखें को, कोई कान, ये सारे मसाइल क्यों हुए? हमें शुरू दिन से इस मसाइल को सीखना चाहिए। हमारे खाने के टाइम क्या हैं, सोने का हमारा औकात क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस टाइम कौन-सा खाना खाना है, किस टाइम कौन-सा खाना नहीं खाना, पानी कब पीना है, कब नहीं पीना, ये सारे मसाइल अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने साथ लेके चलेंगे तो एक सेहतमंद माशरा पैदा होगा, जो हर महकमे के लिए, हर जगह के लिए इंतहाई ज़रूरी है। फिर हम अपने ख्वाब भी पूरे करेंगे, बिल्कुल। अपने हर चीज़ को पूरा करेंगे। जब अपनी सेहत का हम ख्याल नहीं रखेंगे, खाने-पीने के औकात मुकर्रर नहीं करेंगे, मेरा और आपका प्रोग्राम है, जी। हमने एक वक़्त मुकर्रर किया, बिल्कुल। आपने मुझे कितने बजे कहा, मैं उस वक़्त आ गया। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं उस वक़्त ना आता, जी। मैं 2 घंटे लेट आता, जी, जी। तो आपका एक पूरा सेटअप लगा हुआ है, बिल्कुल वो आपने सुन सुन लोगों को बुलाया, कैमरे वाला आया, फलाना आया, आपका एक पूरा सेटअप लगा हुआ है। जब मैं 2 घंटे लेट आऊँगा तो वो सेटअप उजड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह जब आप मैदे के औकात मुकर्रर नहीं करते, उसको टाइम पे खाना नहीं देते, वो सारा सेटअप उसका ख़राब हो जाता है। फिर बात दूर तक चली जाती है, जिसे हम तबीब लोग कहते हैं सरताने मैदा, मैदे का कैंसर, फोड़ा, ट्यूमर, और फिर आंतों के अंदर, ये सारी बीमारी मैदे से शुरू होती हैं। खुदारा हमारा प्रोग्राम जो देख रहा है, सुबह नाश्ता सूरज निकलने के 1 घंटे बाद उठ जाएं, कर लें, फिर ना सोएं, फिर अपने काम करें, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। अब मैंने रात को बच्चों को देखा, आधी आधी रात जनाब वो स्क्रीन लगे हैं, आँखों की पूरा तवानाई डाल के बड़ी ज़ोरों शोरों से देख रहे हैं। मैंने कहा ये मैंने कहा बात सुनो, आप ये काम सुबह क्यों नहीं करते? हुँ। रात सो जाओ, हाँ, बिल्कुल। रात सो जाओ, आपकी याददाश्त बेहतर होगी। रात सो जाओ, आपकी कुव्वत समात बेहतर होगी। रात सो जाओ, आपकी कुव्वत बसारत। अब रात को आप ऐसे ज़ोर लगा के अपने सेल, अपनी तवानाई जो है वहाँ लगा रहे हो। दिन को आप ईज़ी होके आराम से यहाँ रख के देखो, अपना काम हुँ, करो। बिल्कुल। जो बच्चे रात को पढ़ते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है। अगर आप रात को सो जाएं, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर अपना पढ़ना शुरू करें, अल्लाह की कसम वो सबक कभी नहीं भूलता। बिल्कुल ऐसे ही। हम हिफ़्ज़ करते थे, हमारे कारी साहब ने हमें, जो बच्चे मदारस में रहते हैं, हमें फ़जर की अज़ान से पहले उठा लेना। हुँ। अच्छा, फ़जर की अज़ान से पहले हमने उठ के सबक याद करना, फ़जर के फ़ौरन बाद सबको सुला देना। हुँ। वो बच्चे हमने देखा है कि उनको कुरान लंबे अरसे तक याद था। ठीक है। लंबे अरसे तक कुरान याद रहता है। ठीक तो है। रात को तवानाई ज़्यादा देनी पड़ती, कुव्वत बसारत आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक आप है। फजर के बाद पढ़ें, रात सोएं, आपका आपका यादाश्त बेहतर होगी सारी। ये फितरत पे हमें आना पड़ेगा। बिल्कुल अल्लाह ऐसे। सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फरमाते हैं, वजअलना नहारा मआशा, दिन है रात, दिन है काम करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। वजअलना नौमकुम सुबाता, और रात मैंने आराम का बाइस बनाए। आराम आपकी का। आंखों को आराम चाहिए, हुँ। आपके कानों को आराम चाहिए, आपके मैदे को आराम चाहिए, आपके गुर्दों को, आपके जिगर को, आपके कल्ब को आराम चाहिए। अगर आप ये आराम नहीं देंगे, तिब्बे यूनानी का इलाज कर लें, तिब्बे जदीद का इलाज कर लें, आयुर्वेदिक का इलाज कर लें, कोई फ़ायदा आपको दवाई नहीं देगी। अच्छा हकीम साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो रात के औकात में ड्यूटी करते हैं और एक लंबी ड्यूटी गुज़श्ता कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से करता आ रहा है, तो क्या उनकी स्पर्म की जो रेशो है वो भी कम होती है? क्या वो कोई बाप बनने के भी काबिल रहते हैं या नहीं रहते? एक चीज़ नहीं, उनका सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। कल मेरे पास एक मरीज़ आया, वो कहना है जी। मैंने अफ्रीका जाना था। ठीक है। मेरा एक लेक्चर है, पढ़ा लिखा नौजवान, जी, जी। 40 के करीब नौजवानी से गुजर गया। ठीक है। इतना ढेर सारा बीमारियां लेके आया मेरे पास, ठीक है। उठा के। कहता जी पॉडकास्ट में देखा मैंने, आया मैंने उसकी नब्ज़ देखी। मैंने कहा आप रात को सोते नहीं? कहता जी नहीं सोता। नाइस। और मैंने कहा कितने साल? कहता लंबा अरसा हो गया, बड़ा पढ़ा लिखा, कंप्यूटर के अंदर। कहता जी मेरे पूरी दुनिया में लेक्चर होते हैं। मैंने कहा आप कभी ठीक नहीं होंगे, आप छोड़ दें रात का सोना। ठीक है। अगर आप रात का सोना नहीं छोड़ेंगे, रात को नहीं सोएंगे, मेरा इलाज क्या, दुनिया भर का इलाज।
अब आप चलने से कासर हैं, कहते हैं जी मैं थोड़ा चलूँ मेरे दर्दें शुरू हो जाती हैं। आपको 24 घंटे एक सिस्टम चला रहे हैं, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? दिन का सोना कोई आराम का बायस नहीं है। जिस खालिक ने हमें पैदा किया है, जिस अल्लाह ने हमारा ढांचा तैयार किया है, उसके अंदर एक सिस्टम रखा है, उससे बेहतर दुनिया का कोई आदमी इसको नहीं समझ सकता। वो खाल के कायनात फरमा रहा है कि रात सो जाओ, बिल्कुल। रात सो जाओ। मैंने कहा जी आप रात सोएंगे तो मैं इलाज करूँगा, वरना मेरा इलाज फेल है, फ़ायदा ही कोई नहीं। बिल्कुल। उससे समझाया, उसने कहा जी मैं कोशिश करूँगा। मैंने कहा कोशिश नहीं, हम्म, आप छोड़ दें काम। ये काम उस वक़्त करोगे ना जब आप ज़िंदा रहोगे। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो आप काम क्या करोगे? बिल्कुल। आपका क्या फ़ायदा? बिल्कुल ऐसा। खैर मकसद ये है कि आप एक रोना रो रहे हैं स्पर्म का, सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे।